और ये कल रात ये बच्चा हुआ है, इनको बोला है सीधे नीचे रूम में जाओ। अब ये लेडीज कैसे जाएंगे? देखो सब जाते हैं 2 घंटे के बाद। आपने ये बोला कि 2 घंटे में इंसान जो है डिलीवरी के बाद चला जाता है। हाँ हाँ, चलने को तो तुरंत जाते हैं। सही बात है। और क्या, हमारी फेमस मैडम से पूछ लो। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, कौन कब किसकी कैसी वीडियो बना दे और उसका पक्ष रख के दिखाए, हम कुछ नहीं कह सकते। एक इश्यू क्रिएट करके किसी पर्सन को या पूरे हॉस्पिटल उसको ही तुम इसमें तुले हुए कि हाँ तो सरकारी अस्पताल में ऐसा ही है, ऐसा नहीं। अगर इतना गलत होता तो इतनी भीड़ सरकारी अस्पताल में आती ही नहीं। वीडियो में एक बात छिड़ रही है कि 1000 रुपए लिए जाते हैं, 1500 रुपए वो क्या मामला है? वो गलत तो वही ठहरता है जो ऊपर से करता है, तो मैं इसलिए ही उसको छोड़ के चले गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। इस वक्त मैं महिला चिकित्सालय में मौजूद हूं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि महिला चिकित्सालय का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से अस्पताल के कर्मचारी द्वारा हाल ही में डिलीवरी हुई महिला के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बहरहाल इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम महिला चिकित्सालय में मौजूद हैं। तो चलिए यहाँ के डॉक्टर्स से और नर्सेज से बातें करते हैं और जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। उस वीडियो तो मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, मतलब उसमें वो कहते हुए नज़र आ रही है बाकायदा साहब कि 1-2 घंटे में इंसान चलने लग जाता है। बेड में बैठे देखो, बेड में कैसे बैठे देखो। पेशेंट के लिए फिर गार्जियन के लिए कौन डांटेगा नहीं। आप ही थी शायद से वो? हाँ, आप ही थी सुनो वीडियो में। तो वही जानना था कि वही जानना कि उसमें बात क्या रही। बात क्या रही थी, जैसे मैं सफाई करने के लिए गई तो इतनी भीड़ थी, तो सबसे कहा मैंने कि भैया बाहर चले जाओ, मैं झाड़ू लगाऊंगी, सफाई करूंगी। ठीक है, कुछ लोग चले गए। 4-5 औरतें थी, वही जो लेडीज बोल रही वीडियो बना रही, उसने कहा पैर ऊपर कर लो, अभी तो आए हमारी से मिलने, अभी बाहर क्यों जाए। नमस्ते सर, नमस्ते सर। तो मैं बोली, जबकि मैं धीरे धीरे अपने आप ही लगाने लग गई झाड़ू, मैंने पैर हटा हटा करती रहूँगी। अब इतना बदतमीज बोलने लगी। मैं बोली, मैंने ऐसा मत कहो, आप लोग बाहर चले जाओ। ऐसे एक बूढ़ी आमा बैठी होंगी, आपने देखा होगा वीडियो में। मैंने कहा इन आमा को बैठा रहने दो, ऐसे आप लेडीज से चले जाओ यहाँ से। तो बोली, तुम कैसी हो, तुम लोग ऐसे ही बोलते हो, तुम लोग ऐसे करते हो। डॉक्टर आई रोन करने, उसने हमसे कुछ नहीं कहा और तुम ऐसे करते हो। तुम देखो फालतू मत बोलो, 5 मिनट का मेरा काम है, तुम लोग यहाँ तक नहीं जाओगे, मेरा काम हो जाएगा। वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें तो ये देखा जा रहा है कि आप ऐसा बोल रही हैं उनको। ना, सुनो मेरी बात सुनो। अब मैं शुरू से तो बताऊंगी। हाँ, बताओ। फिर मैं से बोली, मैंने कहा क्या फ़ायदा मैं गार्ड को बुला कर लाऊँ, मैं क्यों फालतू बोलूँ। मैं गार्ड का काम है वो निकालेगी बाहर। तो मैंने आकर सिस्टर से कहा, मैंने मसरा को बुला दो, वो निकाल देगी। ऐसे बदतमीजी करनी है कुछ औरतें मेरे साथ। तो वो उनने कहा, बेचारी ने जाकर उनने कहा कि चलो भाई ये सामान हटाओ, बाहर निकलो, सफाई होगी। और जैसे डिलीवरी हो जाती है उसके 2 घंटे बाद मरीज नीचे ऊपर कर देते हैं, क्योंकि एक इमरजेंसी वाला कुल 10 बेडों का कमरा है, उसमें हर एक मरीज रहता है, डबलिंग भी हो जाती है। तो डिलीवरी होने के बाद अलग अलग कर देते हैं उनको। उसने कहा ऐसे, तो वो तुरंत उसकी वीडियो बनाने लग गई। उसके पीछे से मैं आ गई और मतलब बहुत ही बुरी तरीके से कर रही, वीडियो बना रही उसकी। बात यही है कि आपने ये बोला कि 2 घंटे में इंसान जो है डिलीवरी के बाद चला जाता है। हाँ, चलने को तो तुरंत जाते हैं। सही बात है। और क्या, हमारी फेमस मैडम से पूछ लो। जब जो नॉर्मल वाले ऑपरेशन वाले नहीं, डिलीवरी के बाद 1.5 घंटे में ऑपरेशन हुआ था वो नॉर्मल थी। ऑपरेशन वाले तो तीसरे दिन उठते हैं। नॉर्मल वाला बताओ ना, ऑपरेशन हाँ, नॉर्मल वाला। नॉर्मल ही वो तो। ऑपरेशन वाला 7 दिन में। ना तीसरे दिन उठ जाता ऑपरेशन वाला भी, चौथे दिन चलने लगता। मैंने उससे ऐसे कहा तो मतलब खूब काफी वो इसी इरादे से आई थी। कहीं ना कहीं उसी टाइम आपको ये क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि आपका जो टोन था वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचा था। अगर आप नॉर्मली बोलती तो शायद वो इतना मामला बढ़ता नहीं। 1 मिनट मेरी बात सुनो। नॉर्मली मैं कहाँ से बोलती, वो तो इतना तेज बोल रही थी ना, ऊपर से खुद भी बोल रही, ऊपर से वो गाड़ी बोल रही, क्योंकि गाड़ी भी तो वहीं ड्यूटी कर रही है बेचारी। उसने भी कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने तो गलत नहीं कहा, पर कहीं ना कहीं आप लेकिन गलत आपने बोला। मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मेरा आप वीडियो में सुन लेना। वो कह रही मरीज कोई नहीं है, सब मरीजों को भेज रहे हैं। मैंने की कोई नहीं, ये जो वीडियो बना रही है ये भी मरीज के साथ है, आप इतना सुनना है। मैंने कहा ये मरीज के साथ में जो वीडियो बना रही है खाली बोल रही है, 4-5 औरतें एक साथ हैं। 4-5 औरतें साथ। मैंने कहा मैंने जो मैं बोल रही हूँ ना, मेरी टोन मैं मरीजों से पूछ रही हूँ, मैंने बेटा तुम बताओ मैंने किसी से कुछ कहा,
गलत तो वही ठहरता है जो ऊपर से करता है, तो मैं इसलिए ही उसको छोड़ भी के डॉक्टर चले हेड गई, हो। झाड़ू छोड़ के झाड़ू चले गई। बोल मैंने के कहा खाली मैडम मैं बोल भी के बोलूंगी, कोई बात मेरे मुँह से गलत पानी निकलेगी, से कोई मिलो, इसके पानी मुँह से से। निकलेगी, यहाँ के कार्यक्रम। इसलिए मैं चली गई। हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? ठीक ही है फिलहाल, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कुछ ठीक ही हो रहा है। हेलो सर, कैसी है मैम? कितने दिनों से एडमिट है यहाँ पे? ये लास्ट 2 डेज लास्ट 2 दिनों से, मतलब 16 तारीख को। हम लोग यहाँ पर नाइट में एडमिट हुए थे। अच्छा, तो सर यहाँ की जो व्यवस्थाएं वो कैसी लग बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, स्टाफ का बिहेवियर वगैरह? बहुत अच्छा भी है। अभी हमारे साथ महिला चिकित्सालय की जो CMS इंचार्ज है वो मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और वीडियो का क्या सच है उनसे ही जानते हैं। जैसे मैम आज इन दिनों जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हो गई है, क्या पूरा सच है? आगे का जो वीडियो है वो तो सिर्फ 2 मिनट की है, वो दिख रही है, उसके आगे का क्या सच है, उसके पीछे का क्या सच है, आप बताना चाहेंगे? बात यह है जो उसमें दिखा रखा ना कि थोड़ा कि हमारे यहाँ वालों को थोड़ा से ज़ोर से बोलते हुए एग्रेशन में दिखा रखा है, एक्चुअली होता ऐसा नहीं है। कभी कभार क्या होता है ना कि बहुत देर से लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सफाई करनी है, वार्ड हमें मरीज़ को शिफ्ट करने की बात करने से, जिसकी डिलीवरी हुई है किसी की, उसको 1-2 घंटा हो गया है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दें। अगर उसको कंडीशन उसकी ठीक है, कोई उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही, बिल्कुल नॉर्मल है, तो हम चाहते हैं उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करें। उस वार्ड में हमें नए मरीजों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट है, डिलीवरी बहुत ज़्यादा होती है, तो नए पेशेंट के लिए हमें बेड तैयार करना होता है ना। अगर कोई ये सोचे कि नहीं जी हम अभी हो जाएंगे शिफ्ट, क्या हमें शिफ्ट करने के लिए जिद कर रहे हैं, तो उसका भी रीज़न ये होता है कि जब टाइम से वो शिफ्ट होगा भी दूसरे के लिए उस बेड की सफाई होगी, उसमें नई चादर बिछेगी, है ना। तो इसी में हमें ये जो जानने में आया, जिनसे हमने अपने स्टाफ से बात करी कि बात शुरू क्यों हुई थी, तो हमारे सफाई कर्मचारी कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग जगह खाली करो और जो अटेंडेंट ज़्यादा है वो यहाँ से हटो, हमें सफाई करनी है, फ्लोर साफ़ करना है। लोग भीड़ लगाएंगे, चलते फिरते रहेंगे, कभी कुछ गिरा देते हैं, कुछ करते हैं, तो वो जितने बार सफाई करते हैं उतने बार गंदा दिखता है, उनको फिर बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो कई बार कंडीशन ऐसी आती है ना कि कहने के बाद भी लोग नहीं मानते हैं, तो थोड़ा सा भी ह्यूमन नेचर है, तो थोड़ा उनको भाई आ ही जाता है कई बार थोड़ा गुस्सा, तो थोड़ा उनको कई बार ज़ोर से बोलना हो जाता है। ऐसे हमारे जो सिक्योरिटी वाली है वो भी सुबह से लगी रहती है कि भाई अटेंडेंट ज़्यादा एक के साथ न रहें, भीड़ ज़्यादा ना करें, जो विजिटर है वो जो हमारा राउंड का टाइम है या जो हमारा सफाई का टाइम है उस समय ना आए। बट होता क्या है ना, लोग सुनने को कई बार तैयार नहीं होते, तो थोड़ा सा उसको भीड़ को रेगुलेट करने के लिए, थोड़ा डिसिप्लिन बनाने के लिए थोड़ा कई बार उनको ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो इन्होंने जो इसमें दिखाया है बख्शी इस टाइप से करके दिखा दिया कि हमारा स्टाफ जो है बहुत ही गुस्से में बात करता है, बहुत ही मिसबिहेव मरीजों से करता है, ऐसा नहीं है। अक्सर मैम देखा जाता है जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जो स्टाफ का रवैया होता है वो काफ़ी रूड होता है। वैसे अक्सर देखा जाता है लोग जाते हैं, मैं भी सरकारी हॉस्पिटल्स में गई हूँ, डॉक्टर हो गए, स्टाफ्स हो गए, कर्मचारी हो गए, उनका पेशेंट्स को लेकर जो व्यवहार होता है वो काफ़ी तेज़ आवाज़ हो गया और यहाँ क्यों हो, वहाँ जाओ, ऐसा होता है, बहुत रूड बिहेव। तो ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते ही है सर प्रशासन पर कि प्रशासन के जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, लोगों पे गलत असर पड़ता है। ये हालांकि अगर पेशेंट से आराम से बात की जाएगी तो भी शायद वो ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे। रूट एक्चुअली क्या कहना चाहिए, वो एक इंडिविजुअल को कई बार शायद वो रूड लगता होगा, बट हमारे सरकारी अस्पताल में क्या है ना, जितना हमारे यहाँ पेशेंट आता है उतना उसको मैनेज करने के लिए उस हिसाब से स्टाफ इतना होता नहीं है ना। मतलब एक्सपेक्ट तो किया जाता है कि हर मरीज़ को हर चीज़ टाइमली मिले, तो भाई इतनी भीड़ आ रही है तो हर एक का नंबर तो मरीज़ देखने में टाइम पे नहीं आ जाएगा, है ना। भाई हर जो बाद में उसको वेट तो करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है ना, कई मामलों में से डॉक्टर मरीज़ देख रहा है या स्टाफ नर्सेज कुछ काम कर रही है, तो कई बार वो वेट नहीं करना चाहते हैं, मतलब कहेंगे भी हम तो इतने देर से आए थे, हमें नहीं देखा गया, है ना। और या वो फिर क्या करेंगे, भीड़ लगा के खड़े हो जाएंगे। तो उनसे कई बार ये कहा जाता है भी आप भीड़ मत लगाओ, डॉक्टर है या कोई काम कर रहा उसी स्पीड से तो करेगा, है ना। तुम्हारे भीड़ लगा के जल्दी नंबर तो नहीं आ जाएगा। भाई डिसिप्लिन में रहोगे तो शायद अगले को और अच्छा माहौल मिलेगा और अच्छे से काम कर पाएगा, है ना। तो जैसे कई बार उनको भीड़ हटाने में जितना टाइम वेस्ट होता है तब तक तो लगता है कि हम एक आध मरीज़ का काम और कर लें, तो हो सकता है तो
कई बार ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने के लिए ज़ोर से बोलना पड़ जाता है। वो शायद वैसे तो कहने को कहना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे लगता है कई बार ऐसा वो पेशेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं पेशेंट से बहुत धीमी आवाज़ में ही बात करनी चाहिए। वो पेशेंट है, बट क्या है ना, दूसरा भी एक्चुअली दूसरे के भी थोड़ा वो ह्यूमन बीइंग है, मतलब उसको थोड़ा ह्यूमन नेचर है, मतलब कहना चाहिए कि एक लिमिट की टॉलरेंस के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा शायद वो गुस्से में आ जाते होंगे, है ना, क्योंकि उन्हें सुबह से लेके बहुत ही जो हमारे सफाई वाले हैं उनके पास बर्डन है, हमारे सिक्योरिटी वाले हैं उन्हें डिसिप्लिन देखना है, हमारे डॉक्टर उन्होंने तो खैर बहुत मरीजों की भीड़ देखने, हमारे स्टाफ नर्सेज उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक इंसान ओवर बर्डनड है। तो उससे थोड़ी सी मुझे लगता है ना, लोग हाँ अपनी हेल्थ तो देखते हैं, हमारे डॉक्टर्स की मुझे नहीं लगता कि मेंटल हेल्थ पे, हमारे स्टाफ की मेंटल हेल्थ पे कोई बहुत ध्यान दे रहा है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हम लोगों की भी, थोड़ी सी हमारे स्टाफ की, हमारे जितने कर्मचारी हैं जो भी ओवर बर्डन है, थोड़ा सा उनकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क तो पड़ता है। तो उससे कई बार थोड़ा सा जब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है तो कि बहुत भीड़ हो रही है या बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, तो कभी कभार लास्ट में मुझे लगता है कहना चाहिए कि थोड़ा सा इंसान का कई बार जैसे किसी बात में थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो कई बार वो बाहर निकल आता है किसी फॉर्म में। तो जैसे कि लगता है कि वो बहुत सीरियसली ऐसा लेके तुम एक इश्यू क्रिएट करके किसी पर्सन को या पूरे हॉस्पिटल उसको ही तुम इसमें तुले हुए हो कि हाँ तो सरकारी अस्पताल में ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। अगर इतना गलत होता तो इतनी भीड़ सरकारी अस्पताल में आती ही नहीं, है ना। कभी कभार ये इश्यूज हो जाते हैं तो उसको जब मतलब बहुत बड़ा ऐसा नहीं बनाना चाहिए। वीडियो में जैसे देखा जा सकता है कि जो महिला कर्मचारी है वो पेशेंट से कह रही है कि 1-2 घंटे में तो इंसान चलने फिरने लग जाता है। तो आप ही एक डॉक्टर हैं, तो क्या ऐसा होता है? नॉर्मल डिलीवरी अगर है, लेडी को बहुत ज़्यादा कोई जैसे बहुत ज़्यादा कोई टाँके नहीं आए या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है, जैसे डॉक्टर ने उसकी कंडीशन बता दी है, शिफ्ट करने वाले वो लोग तो काम तो है कहना कि भाई शिफ्ट हो जाओ कहने का। एक्चुअली कंडीशन जो उनकी डॉक्टर देखती हैं, स्टाफ नर्सेज से बोलती हैं जिसकी कंडीशन तुम्हें ठीक लगता है कि अब ये दूसरे वार्ड में शिफ्ट होने लायक है तो उनको शिफ्ट करते हैं, है ना। और जिसको शिफ्ट होने लायक नहीं है उसको शिफ्ट नहीं करते, कंडीशन देख के बाद ही किया जाता है। उनको बताया जाता है भी जो शिफ्ट होने वाले तुम इनको शिफ्ट के लिए बोल दो, है ना। तो वो कोई अपने मन से डिसीजन नहीं लेते, पर जो डिसीजन होता है डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि इसको शिफ्ट होना। और शिफ्ट कोई ऐसा तो नहीं कि पैदल कहीं बहुत दूर शिफ्ट होना, एक मंजिल से दूसरी मंजिल लिफ्ट है, कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी को बहुत चल के जाना है और उसको बहुत परेशानी होगी या कोई सीजन वाला है, इस टाइप का भी नहीं। नॉर्मल डिलीवरी हो तो जनरली अगर कंडीशन मरीज़ की बिल्कुल ठीक, और बेसिकली क्या देखा जाता है नॉर्मल डिलीवरी किसी को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही बहुत ज़्यादा, लेकिन नीचे शिफ्ट करते छुट्टी, इसलिए जो अगले शायद कह रही थी कि ऐसे तो छुट्टी कर दो, लाइक मैंने कुछ ऐसा भी सुना, उसमें ऐसा नहीं है। छुट्टी का ये होता कि कोई भी ब्लीडिंग होती है तो स्टार्टिंग में वो यही कह रही थी कि अगर ऐसा ही है तो क्यों रखते हो 3-4 दिन, डिस्चार्ज कर दिया करो। उनको नहीं पता है, कुछ कंडीशन होती है जो स्टार्ट के 1-2 घंटे में देखी जाती है, फिर ये होता है कि 24 से 48 घंटे तक फिर ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि कई बार मरीज़ की कंडीशन अभी मरीज़ नॉर्मल है, 24 से 48 घंटे के अंदर में भी उसकी कंडीशन में कई बार कोई ब्लीडिंग उसको बाद में भी शुरू होती है, प्रॉब्लम बाद में भी शुरू हो सकती है। इसलिए मिनिमम 48 आवर जो है रखने का बनाया गया। इसलिए जो मरीज़ लगते हैं कि सेटल्ड हैं और ऊपर अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कई बार डिलीवर हो जाती है, लिटरली कई बार ये होता है कि एक बेड में एक मरीज़ की जगह कई बार थोड़ी देर के लिए 2 भी लिटाने पड़ जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है नीचे जब बेड है जहाँ पे सेटल पेशेंट है, पीएनसी वाला वार्ड जो ग्राउंड फ्लोर में है, जितने हो सके आने वाले मरीजों के लिए स्पेस बने तो उनको नीचे शिफ्ट किया। जैसे मैम जब ये पूरी वीडियो वगैरह बनाई जा रही थी, पूरा जब घटना हो रही थी, उस वक्त ना तो हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर सीनियर मौजूद था वहाँ पे, ना तो कोई नर्स मौजूद थी, कोई भी, कहने की बात यह है कि सीनियर कोई भी वहाँ मौजूद ही नहीं था उस टाइम पे। तो ऐसा क्यों? ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी घटना हो किसी को पता ना चले। वो वार्ड है ना, वार्ड में डॉक्टर तभी जाता है जब उसकी कोई कॉल आती है ना, राउंड पे जाता है, सुबह शाम के राउंड या दिन के राउंड, जिसकी जब अपनी ड्यूटी हो तो समय एक राउंड ज़रूर लेता है। उसके बाद बार बार वो इसलिए नहीं जा सकता, उसके पास जो इमरजेंसी में इतनी भीड़ रहती है उसको वहाँ से फुर्सत नहीं होती है। उसी दिन का मैं वाकया बता रही थी, हमारी डॉक्टर के देख रही थी मरीज, वो
चारों ओर से मरीजों से घिरी हुई थी। उसको स्पेस नहीं था कि कहीं से हवा उसके लिए आए, सांस लेने को ताजी हवा। मतलब उसके पास फुर्सत, इतना टाइम नहीं था कि वो इतने, उसको खुद ही मरीज देखने में इतना बिजी, वहाँ के वार्ड के शोरगुल में तभी उसको समझ में आता, पता चलेगा डॉक्टर को जब कोई उससे कहने के लिए आएगा। स्टाफ नर्सेज का भी अलग से ड्यूटी में वहाँ पे अपना वो काम करती है, प्लस कोई हो सकता है लेबर रूम में डिलीवरी ले रही होगी, कोई अपना रिटर्न वर्क कर रही होगी, कोई जो डॉक्टर है उनके साथ मरीज़ के चेकअप में लगी होगी, है ना। 2 या 3 ही तो होते हैं एक टाइम पे, शिफ्ट में काम होता है। तो इसलिए वहाँ पे ये नहीं कि कोई सीनियर डॉक्टर तब आता है जब उनको बुलाया जाता है वहाँ पे, समझ रहे हो। हर वक्त वार्ड में अगर सीनियर डॉक्टर, एक डॉक्टर वार्ड में ही रहेगा, एक ही वार्ड में पर्टिकुलर रहेगा, तो वार्ड तो इतने ज़्यादा हैं, और जो इमरजेंसी में उस समय डॉक्टर होती है वो वार्ड में खड़ी हो जाएगी, तो जो उतने मरीजों का भीड़ दिखाने के लिए आ रहा है, वो छुट्टी का दिन था, इवन मरीज़ उस दिन छुट्टी के दिन भी लाइक ओपीडी टाइप की भीड़ आ रही थी। तो वो जो जिसकी मॉर्निंग में शिफ्ट थी उनको सबको अपना देख के निपटा रही थी, अपना काम कर रही थी। तो खाली बैठी होती, फिर खाली बैठा था और कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई सीनियर नहीं आया वाली बात होती, तब तो होता कि भाई वाकई नहीं आ रहे। हर एक इंसान जिस समय ड्यूटी टाइम होता है बिजी होता है। पर मैम एक जिम्मेदारी बनती है, जब इतना बड़ा मुद्दा हॉस्पिटल में हो रहा है, कहीं ना कहीं छवि धूमिल हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई सीनियर डॉक्टर को वहाँ सामने आना चाहिए था उस टाइम पे। पूरा सीनियर डॉक्टर कौन सामने आ जाए, कोई सीनियर डॉक्टर होता, सीएमएस इंचार्ज को। देखो एक चीज़ है, छुट्टी के दिन है, पहली चीज़ तो उस दिन ओपीडी नहीं चलती है ना। उस दिन ऑफिसेज भी हमारे बंद रहते हैं, छुट्टी वाले दिन, जीएच वाले दिन। उस दिन जो होती है, जिसकी इमरजेंसी ड्यूटी होती है, वो डॉक्टर केवल अपनी शिफ्ट में आते हैं। और जहाँ तो सीएमएस की बात की, सीएमएस मैं खुद ड्यूटी पे हूँ, उस दिन मैं खुद ड्यूटी कर रही थी, और ओटी में कॉल में थी, है ना। अपने राउंड लेके जिस समय गई, शायद 12 बजे के टाइम में मैंने सारे राउंड वगैरह लिए, वो डिसिप्लिन क्या हो रहा वो देखा, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। उसके बाद मुझे कब पता चलेगा, या तो कोई मुझसे कहने के लिए आएगा कि मैम यहाँ पे ये हो रहा है ना। मैं सीएमएस हूँ तो खाली सीएमएस ही ना, एच पीडियाट्रिशियन पे तो काम कर रही हूँ। और अगर हमारी सीएमएस मैडम भी होंगी तो जीएच वाले दिन तो मैडम आएंगी तो एक बार राउंड लेने के लिए आएंगी, है ना। हर वक्त तो वहाँ पे नहीं रहेंगी ना, किसी को पता थोड़ी ये घटना इस समय यहाँ पे होने वाली है। तो उनको जब इन्फॉर्म किया जाएगा तभी वो संज्ञान में लेंगी। वैसे मुझे तो किसी स्टाफ वाले ने भी इन्फॉर्म नहीं किया कि मैम यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया था, आप एक बार आइए ज़रा इनसे मिलिए। मुझे तो जैसे आप लोग को पता चला, मुझे भी वीडियो से पता चला है, तो कैसे आ जाएगा कोई, है ना। वर्किंग आवर्स में तो ये होता कि कोई भी आके सीएमएस मैडम क्या शिकायत करने आ जाता वर्किंग डेज में। छुट्टी वाले दिन क्योंकि ऑफिस बंद होता है, तो सीएमएस मैडम भी जब आती हैं तो ऐसे कैसे नहीं, आप एक बार राउंड लेने के लिए, जिस वक्त वो राउंड लेने के लिए हॉस्पिटल चल जाएंगी, जरूरी थोड़ी कि उस समय ये वाला हादसा हो रहा है, कोई चीज़ वाक़या हो रहा हो, है ना। इसलिए इस चीज़ को कि किसी सीनियर पर्सन को रहना चाहिए, ये वाली बात तो वो उनकी इसलिए नहीं हो सकती। जैसे मैम घटना जो है वो काफ़ी वायरल हो ही गई है, कहीं ना कहीं महिला कर्मचारी जो है उनकी आवाज़ ऊंची थी ही, तो कहीं ना कहीं उन पे भी आपको एक्शन लेना चाहिए था। तो कुछ लिया गया या फिर कुछ कहा गया उनके? हाँ, एक्शन वायरल कोई वीडियो हो रही उसकी बेसिस पे एक्शन एक्चुअली होता नहीं है, ये होती शिकायत बेस पे। तो कोई रिटर्न कंप्लेन होती हो बेसिकली जब, तभी किसी पे एक्शन लिया जाता है। किसी के नाम लेके अगर रिटर्न कंप्लेन होती है तो एक्शन लिया जाता है। हाँ, वीडियो के बेसिस पे जैसे वर्बल सब चीज़ चल रही, तो वर्बल तो हमने भी इंस्ट्रक्शन दिए है ना। वर्बल हमने सबको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई जो भी आता है ठीक है, कई बार ऐसा होता है गुस्सा आ जाता है, तो आप कोशिश करो कि गुस्से को अपना कंट्रोल में रखो, ताकि फिर आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, कौन कब किसकी कैसी वीडियो बना दे और उसका पक्ष रख के दिखाए, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो ये वर्बल इंस्ट्रक्शन तो वीडियो देख के हमने भी उनको दिए हुए हैं, बट जहाँ एक्शन लेने वाली बात होती है, कोई भी एक्शन तभी लिया जाता कि कहीं से हमारे पास रिटर्न कंप्लेंट किसी का नाम लेके आए तो ही उस पर। हाँ, जहाँ पे से मैं सीएमओ साहब का वर्बल फ़ोन आया, टेलीफोन का भी हमारे पास आया, तो उनके टेलीफोन के उसके इंस्ट्रक्शन पे हमने भी क्या कहते हैं सबको लेके पूछताछ करी कि भी क्या मामला था, है ना। हाँ, मैं उस दिन यहाँ पे थी, मैं 2 बजे तक यहीं पे थी, क्योंकि मैंने अपनी मॉर्निंग ड्यूटी खुद की लगा रखी थी, बट मैं ओटी में थी। हाँ, मुझे किसी ने उस समय बताया होता कि वहाँ ऐसा चल रहा है, तो मैं ओटी से अपना केस करा के आ क्या चल रहा है। नेक्स्ट डे सबको पता चला, आपको भी पता चला, मुझे भी पता चला। कहीं ना कहीं वीडियो में एक बात छिड़ रही है कि 1000 रुपये लिए जाते हैं, 1500 रुपये, वो क्या मामला है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा, उसका क्या सच है वो बता दीजिए। देखो, ये सच तो मैं भी नहीं बता सकती, ये क्योंकि मैं भी पता ही करने में लगी हूँ, बट
क्या सच है ये तो मुझे अभी तक खुद नहीं पता चला, बट मैं इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही हूँ क्या मामला था। हालांकि जो वो लेडी थी मैंने उससे खुद भी बात करी, मैंने कहा भी तुम्हें शिकायत हो तो रिटर्न में दो, बट उसने उस समय वो मुकर गई कि बोली मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझसे किसी ने ऐसे पैसे नहीं मांगे, है ना। इवन वो तो मुझसे कहती भाई हम लोग देते भी है तो अपनी खुशी से देंगे, ये देंगे। मैंने कहा वो मुझे नहीं पता है, अगर वीडियो आया है तो मुझे मेरे संज्ञान में आया है तो मेरे लिए तो ये शिकायत ही हुई ना। ये तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और पैसे की बात छिड़ती है तो कहीं ना कहीं वो सवाल उठते हैं। अस्पताल की उसमें बदनामी हो रही है ना। तो मैंने कहा तुम शिकायत लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने उससे ये नहीं कहा कि तूने ऐसा क्यों कहा, मैंने उससे कहा कि तुम्हें शिकायत लिखो और पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके बताओ तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब वो लेडी जब मुकर गई है, बोली मुझे शिकायत ही नहीं, तो हम किसके खिलाफ एक्शन लेंगे, है ना। किसी भी एक्शन के लिए एक शिकायत पत्र होना चाहिए, तो ही हम एक्शन लेंगे। बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। अभी हमने वायरल वीडियो की पड़ताल करने की कोशिश करी, जो वीडियो में महिला कर्मचारी दुर्व्यवहार करती नजर आ रही है, उससे भी बातचीत करी, उसका क्या कुछ कहना है आपने देखा ही। साथ ही हमने CMS इंचार्ज से भी बातचीत करी, क्योंकि CMS अभी छुट्टी पर है, जिसके चलते हमने CMS इंचार्ज से बातचीत करी, उनका क्या कुछ कहना है आपने देखा। दूसरी तरफ हमने यहाँ के मरीजों से भी बातचीत करी, यहाँ के जो स्टाफ है उनका व्यवहार कैसा है उससे रिलेटेड बातचीत करी। उनका कहना है कि यहाँ के जो स्टाफ का व्यवहार है वो काफ़ी सही है। बहरहाल लोग ज़्यादा कुछ इस पर बोलने को तैयार नहीं है। वहीं कहीं ना कहीं ऐसी वीडियो सामने आती हैं तो लोगों का जो धारणा है वो एक तरफा बन जाती है, इसीलिए हमने पड़ताल की और दोनों पक्षों को दिखाने की कोशिश करी। बहरहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 31 के साथ। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं पूनम मौर्य, हल्द्वानी।